हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ गाइस वांगशन क्या माय हिडन कॉन्सर्ट का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। उसे शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। पहली चीज़, अगर मैं कभी कोई वांगशन अपडेट नहीं कर पाती, माई बोली क्या माई हिडन कॉन्सर्ट, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट बार बार ना करें कि अपलोड क्यों नहीं करी। आपको लगता है खाली आप ही पूछ रहे हैं, बट एक्चुअली में 10-20 लोग और टेक्स्ट कर रहे होते हैं और सेम लोगों को एक ही चीज़ रिपीट कर करके बंदा थोड़ा सा ना इरिटेटेड फील करता है। सेकेंड चीज़, कोई भी मैं नई अपडेट करती हूँ, मान लो मैं कोई भी बिंगिचू या कुछ भी अपडेट करती हूँ, उस वीडियोस पे जा जाके आप वांगशन का ना पूछें। जब भी वांगशन अपडेट होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। थर्ड थिंग, मैंने कल आप लोगों को सरप्राइज़ देने के लिए मैंने शेयर किया था आपके साथ कोरियन मूवी। वो सीरीज़ नहीं है गाइस, वो मूवी है जिसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था और उसका नाम था किसेबल लिप्स। और मैंने वो BL मूवी शेयर की, बट वहाँ पर भी लोगों ने पूछा कि वांगशन कब आ रही है। गाइस, जब वांगशन आएगी आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन मिल जाएगी अगर आपने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है तो। और मैं अपनी हर जगह और हर चीज़ को अपडेट कर देती हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी टैब में और इंस्टाग्राम के पेज पे अपडेट कर देती हूँ। मैं जब भी जो चीज़ पब्लिश करती हूँ या अपडेट करती हूँ या फिर अपलोड करती हूँ, तो आप सबको वहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। थर्ड थिंग, किसी ने मुझे कहा था कि आप कमेंट जो आपको अच्छे लगते हैं वो क्यों नहीं शेयर करती। गाइस, मुझे सबके कमेंट अच्छे लगते हैं और मैं नहीं चाहती कि मैं स्पेसिफिक लोगों के कमेंट शेयर करूं और बाकी लोगों को लगे शायद मैंने उनका कमेंट पसंद नहीं किया। मुझे अपना हर फैन जिसने सिर्फ एक नाइस भी लिखा है या नेक्स्ट पार्ट भी लिखा है, मुझे वो बंदे भी अच्छे लगते हैं। और जिन्होंने मेरे लिए इतना सारा प्यार जता के बड़े बड़े कमेंट भी किए हैं, मुझे वो लोग भी अच्छे लगते हैं। तो मैं किसी को बड़ा या किसी को छोटा नहीं दिखाना चाहती, इसलिए मैं शेयर नहीं करती। किसी की रिक्वेस्ट आई थी फोर्थ चीज़ कि आप जो है ना वो ब्लाइंड चेड विद सर्वेंट बॉय में ये पार्ट दिखाइए जहाँ लवांगजी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाए और उसका बच्चा हो जाए। गाइस, मैंने वो ना आई डोंट नो, मैंने जब वो वांगशन मतलब शांगवन फैन फिक्शन सोची थी तो मुझे ये पता था कि वांगजी को बेबी नहीं होगा। और मैंने वो उन लोगों के लिए वो वांगशन सोची थी, लिखी थी, जो लोग प्यार में होते हैं लेकिन दुनिया के प्रेशर में आकर हस्बैंड वाइफ को छोड़ देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती या फिर वो कंसीव नहीं कर पाती या किसी को कोई बीमारी निकल जाती है। ज़रूरी नहीं कि बेबी हर एक को हो, कई लोगों को नहीं हो पाता। तो मैं चाहती हूँ कि इससे एनकरेज मिले उन लोगों को जो अडॉप्शन का एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं ना हर एक की बॉडी फिट एंड फाइन हो या फिर जैसा हम सोचते हैं वैसा उसकी ज़िंदगी में हो। तो कुछ चीज़ें अधूरी भी रहें तो कोई नहीं, वो परमात्मा की मर्ज़ी होती है। तो मैंने वो वांगशन शांगवन फैन फिक्शन जब लिखी थी तो मैंने यही माइंड में थॉट रखा था कि जो लवांगची होगा वो आगे जाके हमारे वन युआन यानी कि लिन शुजुई को अडॉप्ट करेगा। और वो उसी पर्पज़ से लिखी गई थी बिकॉज़ लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जो अधूरे होते हैं, तो उनके लिए वो फ़ैन फिक्शन थी। और मेरी जो फ़ैन फिक्शन होती है ना वो रियल लाइफ रिलेटेड ही मिलेगी आपको। उसका कोई ना कोई एक हिस्सा ऐसा मिलेगा जो कि मैं लोगों के पेन से रिलेट कर उस चीज़ को लिखती हूँ। और वो एनकरेज मिलेगा आपको ऑर्फनेज से जो बच्चे हैं उन्हें अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी एक मदर फादर का प्यार मिल जाएगा अगर आप एक पॉजिटिव वे में सोचे तो। मैंने ये बस उन लोगों के लिए फ़ैन फिक्शन लिखी थी। और अगर किसी को ये एंडिंग अच्छी ना लगी हो तो सॉरी, बट मैं उस एंडिंग को चेंज नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे वो एंडिंग बहुत खूबसूरत लगी थी। बाकी चलिए आज का हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जेवजन को युनमक से आए हुए अब एक हफ़्ता बीत गया होता है। वो पूरे एक हफ़्ते ना उस रिबल जंगछा के बारे में सोच रहे होते हैं जो जियांग क्लैन से होता है। और जो जंगछा होता है ना, वो उसका जो जियांग क्लैन होता है वो बहुत ही अलग सा होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वहाँ पे अपने स्पाई भी भेज देते हैं। जेवजन एक हफ़्ते से अपने क्राउन प्रिंस के अपने लैंड सेक्ट में थे, लेकिन उनके दिल में जंगछा बस चुका था। वो बार बार सिर्फ जंगछा के लिए ही सोचते थे कि वो क्या कर रहा होगा, कैसे लोगों को सिखा रहा होगा। और उनका दिल कर रहा था कि वो एक युनमक का टूर मार ही आए। युनमक एक छोटा सा प्रांत था जहाँ पर उन्हें जाना अच्छा लग रहा था। और उसके जो फादर थे जियांग फेंगमिया, वो एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ऑनेस्ट किस्म के जो थे मुखिया थे। और वो अपने छोटे से जगह को, छोटे से विलेज को बहुत प्यार से रखते थे। जब उनका दिल तो अब बस जंगछा में ही डूब कर रह गया था। और वो लवांगची से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी शादी का वर्डिक्ट मदर फादर जल्दी से युनमक के लिए भेज दें। मेरे से तो इंतज़ार ही नहीं हो रहा। जैसे ही वो वर्डिक्ट चला जाएगा और
जियांग शादी के लिए हाँ भर देंगे, उसके बाद मैं शादी से पहले एक बार युनमक होके आना चाहता हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी ओमेगा को देखने के लिए। क्या वांग जी तुम भी एक्साइटेड हो? वांग जी इस चीज़ का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वांग जी के लिए वो सिर्फ उसके पेरेंट्स का वर्डिक्ट था। उसके पेरेंट्स जहाँ चाहते थे वो शादी करने के लिए रेडी था, और वो उसे अपने पार्टनर को देखने की अभी फ़िलहाल कोई क्यूरियोसिटी ही नहीं थी। लेकिन हाँ, उसे ये क्यूरियोसिटी थी जानने के लिए कि वो जो वी वुशियान है, अडॉप्टेड सन, जो अपना चेहरा छुपा के रखता है, आखिर वो दिखता कैसा होगा। बस इतनी सी क्यूरियोसिटी थी लोवांग जी के मन में। बाकी उसे शादी, दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। उसे लगता था कि शायद लव जैसा कुछ होता ही नहीं। अगर लव जैसा कुछ होता तो उसे वो एहसास हो गया होता। लेंशचन किंगजुन, जो कि वहाँ के किंग थे, चिंगजुन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि वो जल्द से जल्द युनमक शादी का वर्डिक्ट भेज दें, शादी का प्रस्ताव भेज दें। और ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद वो लैंड डिसिपल्स के हाथों वहाँ पर लैंड सैनिक जो है शादी का वर्डिक्ट लिख के जाते हैं। जो जियांग क्लैन के लीडर, मुखिया होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं बात सुन के कि उनके बेटे ओमेगा, जो कि जंगचा है, उसके लिए शादी का प्रस्ताव किंग के बेटे क्राउन प्रिंस का आया है। और वो हैरान थे कि लैंड क्लैन ने उनके बेटे को एज अ प्रिंस, मतलब एज अ सेकेंड किंग चूज़ किया है, एज अ सेकेंड क्राउन प्रिंस हस्बैंड चूज़ किया है। वो लोग हैरान हुआ करते थे कि उनके बेटे में ऐसी क्या खूबी है। लेकिन यहाँ पर जंगचा जो था वो बहुत सैड था, क्योंकि उसे अपना कहीं ना कहीं युनमक छोड़ के जाना था। और युनमक बहुत ही प्यारा था, स्पेशली उनका लोटस पायर, जहाँ पे वो बहुत सारे लोटस उगाया करते थे। तो हमारे जंगचा का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। और वहाँ पर जंगचा ही नहीं, शादी के लिए वी वुशियान के लिए भी रिश्ता आता है। जंगचा एक ट्रिक सोचता है। वो वी वुशियान को एक भद्दी सी फोटो दिखाता है और कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए जिसका रिश्ता आया है वो आदमी उम्र में 50 साल का है, और वो भी लैंस का अडॉप्टिव सन है जिसका नाम लोवांग जी है। और तुम्हें पता है वो नहाता भी नहीं, बहुत बुढ़ा दिखता है, और उसकी डरावनी सी शक्ल है, उसके चेहरे पे बहुत भद्दे भद्दे निशान हैं। और वो वी वुशियान, वो चाहता था कि वी वुशियान डर जाए, क्योंकि ऑलरेडी अपना मुंह ढक के रखता था और बहुत खूबसूरत, युनमक की सबसे ज़्यादा ओमेगा ब्यूटी में से एक काउंट हुआ करता था। शायद वी वुशियान की ब्यूटी वहाँ के किसी भी लड़की या लड़के की मैचिंग की नहीं थी। वो इस दुनिया से परे था। और इतने खूबसूरत बंदे के लिए जब एक भद्दे, अजीब, गंजे, मोटे अंकल का रिश्ता आ जाएगा तो वी वुशियान कैसे उसे एक्सेप्ट कर लेगा। जंगचा भी पूरा वी वुशियान को मिर्ची लगाकर ऐसे बताता है जैसे वो भी शादी के लिए मना कर दे, और यहाँ लेंस को वो दोनों शादी से मना कर दें। वी वुशियान को वो डरा कर बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड गंजा है, उसके आगे के बाल उड़े हुए हैं, और उसकी जो क्राउन एरिया है वहाँ से भी बाल उड़े हुए हैं। तुम्हारा हस्बैंड बहुत ही अगली दिखता है। ये सुनने के बाद वी वुशियान, जो बेचारा, उसे तो हर चीज़ की रेस्ट्रिक्शन थी, वो तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखा सकता था। और ये सुनने के बाद कि उसका पति गंजा, भद्दा, मोटा है, वी वुशियान का तो दिल ही नहीं करता शादी करने का। और उसे लगता है मैडम यू जो है वो जानबूझकर उसके लिए ऐसा रिश्ता लेके आई हैं। लोवांग जी जो है वो इतना अजीब सा अंकल टाइप दिखता है, उसका दिल ही बैठ जाता है, उसका मन ही नहीं करता। वो कहता है, जंगचा क्यों ना हम एक प्लान बनाते हैं, जब हम शादी करेंगे तो उससे पहले हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्यों ना ये प्लान हम सक्सेसफुल बना दें। तो जंगचा कहता है, तुम भाग सकते हो पर मैं नहीं, अगर मैं भागा ना तो मदर मुझे जान से मार देंगी। तुम भाग के कहीं भी जा सकते हो। वी वुशियान जो है ना वो डर जाता है और कहता है, मुझे ऐसे गंजे इंसान से शादी नहीं करनी। तुम्हें पता है ना जंगचा, मुझे गंजे लोग नहीं पसंद। और वो लवांग जी गंजा है, मेरे बच्चों का क्या होगा, फ्यूचर में मेरे बच्चे भी गंजे हो जाएंगे। मुझे ऐसे भद्दे कुरूप इंसान से शादी बिल्कुल नहीं करनी। तो जो हमारा प्यारा जंगचा होता है वो कहता है, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्यों ना हम फादर के पास जाएं और इस शादी के लिए मना कर दे। लेकिन वी वुशियान अपने अडॉप्टिव अंकल जियांग से कुछ भी नहीं कह पाता था। वो उनकी हर बात को सराखों पे रखता था। वो अंकल के खिलाफ नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी ऐसे मोटे भद्दे काले इंसान के साथ भी ख़राब नहीं करना चाहता था, क्योंकि जो इंसान उसके अंकल से भी बड़ी एज में हो वो उससे कैसे शादी कर सकता है। वो कहता है, ये पक्का प्रस्ताव मैडम यू लेके आई होंगी, जंगचा तुम्हारी मदर बहुत क्रूअल है। और वो रोने लगता है। जंगचा इस बात का फ़ायदा उठा के वी वुशियान को हक करता है और कहता है, तुम अभी भी सोच सकते हो, हम शादी से भाग सकते हैं, क्यों ना हम शादी से भाग जाएं। मैंने भी लेंशचन नहीं देखा है, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा, ऊपर से वो क्राउन प्रिंस है, वो तो मुझे दबा कर रख देगा, वो मुझे अपने
पूरे महल की एक दीवार एक कमरे में ही बंद रखेगा। मुझे भी शादी नहीं करनी विभूषण, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा पति तो मेरे पति से भी ज़्यादा खूंखार है, वो तो औरतों को ओमेगाओं को कच्चा चबा के खा जाता है। वो विभूषण को इतना डराता है कि विभूषण शादी के लिए बिल्कुल हामी ना भरे। और जंगचा जो है वो फुल एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि विभूषण अगर डर जाएगा तो वो भागने की सोचेगा, और अगर वो भागेगा तो जंगचा भी उसके साथ ये शादी छोड़ के भाग सकता है। तो जंगचा फुल प्रूफ प्लान के साथ होता है कि विभूषण को डराओ और इस शादी से भाग जाओ। लेकिन वो दोनों नहीं जानते थे कि यहाँ लैन शिचेन शादी का वर्डिक्ट भेजने के बाद युनमग विजिट करने का सोच रहे थे। और जो हमारा विभूषण और जंगचा होते हैं वो एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं कि शादी से पहले वो कैसे भागेंगे और कहाँ छिपने के लिए जा सकते हैं। वो अपने एक दोस्त जो कि ओमेगा ही होता है, नी हो सिंह, उसके यहाँ पर एक पत्र भेजते हैं जहाँ पे वो उसे बताते हैं कि उनके लिए जो शादी का रिश्ता आया है वो बहुत ही अजीब घराने से आया है, जहाँ उनके पिता की उम्र के लोग उससे शादी करना चाहते हैं। और वो नी हो सिंह से हेल्प मांगता है कि वो उसके यहाँ छिपना चाहते हैं। वो नी हो सिंह को लेटर में लवांगची का नाम नहीं लिखता, लेकिन वो छुपने के लिए हेल्प ज़रूर मांगता है। नी हो सिंह भी अपने ब्रदर से बिना पूछे उन्हें हेल्प करने के लिए हामी भर देते हैं, और वो कहते हैं कि हम छुपने के लिए चिंगे में नहीं, लेकिन हम लोग यिलिंग सेक्ट ज़रूर जा सकते हैं। वहाँ हम नॉर्मल लोगों की तरह छुपने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं और किसी इन को पूरा रेंट पे लेकर रह सकते हैं। मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं हम तीनों के लिए रूम्स ले सकूँ और 1 महीना वहीं इंजॉय कर सके जब तक तुम्हारी शादी का दिन नहीं बीत जाता। ये बात सुन के विभूषण बहुत खुश होता है और वो जंगचा के साथ शादी से पहले भागने की फुल प्रूफ प्लानिंग कर लेता है। और यहाँ हमारे शिवजुन, उनका तो दिल ही नहीं लग रहा था। वो शादी का वर्डिक्ट जब भेज देते हैं उसके बाद वो अनाउंस कराने के लिए बोलते हैं कि जो लैंस है ना वो अपने अपने ओमेगा से मिलने के लिए युनमग आना चाहते हैं। जैसे ही ये युनमग में अनाउंसमेंट होती है कि लैंस के क्राउन प्रिंस और सेकंड प्रिंस वहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं और जियांग सेक्ट के जंगचा और विभूषण दोनों से मिलना चाहते हैं, ये बात सुनते ही जंगचा और विभूषण एक रात भागने का प्लान करते हैं। वो दोनों के दोनों नी हो सिंह की मदद से यिलिंग के लिए भाग जाते हैं। विभूषण और जंगचा जो हैं वो धीरे धीरे रात के अंधेरे में लोटस फायर से निकलते हैं और इस शादी को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। विभूषण अपना चेहरा ढके हुए होता है, ऊपर से नीचे तक पूरे ब्लैक अटायर में होता है, जहाँ पर सिर्फ उसकी आंखें ही लोगों को विजिबल हो सकती थी, बाकी उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। वो जंगचा के साथ अपना थोड़ा बहुत सामान पैक करता है, कुछ अर्जेंट पैसे लेता है, अर्जेंट चीज़ें लेता है और वहाँ से वो दोनों के दोनों सबको चकमा देते हुए भाग जाते हैं। तब नेक्स्ट डे लैन शिचेन और हमारे प्यारे लवांगची दोनों के दोनों ट्रैवल करने आते हैं युनमग अपने अपने ओमेगा से मिलने। लवांगची के दिल में तो बहुत क्यूरियोसिटी थी और लैन शिचेन तो बिल्कुल दीवानों वाला हाल हो चुका था जंगचा को देख के। वो जैसे ही युनमग आते हैं वहाँ पर उन्हें जियांग फेंगमिया लेने आते हैं और वो जियांग यानली को बोलते हैं कि वो दोनों के दोनों जियांग्स के ओमेगा को तैयार होने के लिए बोल दें। जियांग यानली भी सिर हिला देती है। जियांग यानली की ऑलरेडी सगाई जिन जुशन से हुई हुई थी और मैडम यू जो थी वो जियांग यानली को कहती हैं कि दोनों ही ओमेगा को कहना अच्छे से ड्रेसअप होके लैन ब्रदर से मिलने आए, जो कि एक क्राउन प्रिंस था और एक सेकंड प्रिंस था। लैन ब्रदर वहाँ जाते हैं, उनकी बहुत खातिरदारी होती है। जियांग यानली जब जंगचा और विभूषण के रूम में जाती है, वो रूम अंदर से लॉक होता है। वो बेचारी दरवाजे बजा बजा कर थक जाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता क्योंकि वो दोनों के दोनों अंदर से कमरा बंद करके खिड़की के थ्रू भागकर निकल गए थे। जियांग यानली को समझ नहीं आता आखिर उसके दोनों भाई गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं, क्योंकि जंगचा और विभूषण एक साथ एक कमरे में रहा करते थे। वो बहुत बार उन्हें आवाज़ लगाती है, वो जियांग डिसिपल्स को भी बोलती है, लेकिन किसी से भी वो दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि वो दरवाज़ा विभूषण ने तालिस्मान के थ्रू पूरा का पूरा सेफली बंद किया हुआ था। धीरे धीरे जियांग यानली को टेंशन होने लगती है और वो उसे समझ नहीं आता कि मैडम यू और जियांग फेंगमिया जो कि लैंस के साथ बैठे हुए हैं, लैन प्रिंस के साथ, वो उन्हें कैसे ग्रीट करे। लैन प्रिंस जो दोनों के दोनों बहुत सुंदर थे, उनकी खूबसूरती देख के जो हमारी यहाँ वो मैडम यू होती हैं वो मेस्मराइज हो जाती है और उन्हें बहुत प्राउड हो रहा होता है कि उनके तीनों बच्चे, स्पेशली उसकी दोनों ब्लड लाइन एक जिन सेक्ट में जा रही है और एक लैन सेक्ट में जा रही है। विभूषण से उन्हें इतना कोई लेना देना था भी नहीं।
हाँ, वो उनका अडॉप्टिव सन था, तो उन्हें चिंता ज़रूर रहती थी। यहाँ पे जियांग यानली धीरे से मैडम यू के पास आती हैं। मैडम यू डांट के कहती हैं कि जंगछा और विभीषण कहाँ हैं, उन्हें यहाँ लाया जाए। तो जियांग यानली कहती हैं, मदर वो दोनों भाग गए, वो दोनों गेट नहीं खोल रहे। मुझे लगता है या तो उन्हें कुछ हो गया, या वो यहाँ से चले गए हैं, या फिर उनका किडनैप हो गया है। किडनैप वर्ड सुनते ही लवांग जी और लैन शिचन के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों के दोनों कहते हैं क्या हम ओमेगा के रूम में जा सकते हैं? हम दोनों कोशिश करेंगे, हम उनके रूम का दरवाज़ा तोड़ दें। मैडम यूँ भी डर जाती हैं कि क्या पता उनके बच्चों पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो। वो लैन शिचन और लवांगची को वहाँ जाने की परमिशन दे देती हैं। दोनों ब्रदर मिलके वहाँ पर जाते हैं और जो जियांग्स के रूम का दरवाज़ा होता है उन्हें अपनी अपनी तलवार को यूज़ करते हुए, अपनी ग्यूचिन और अपने साउंड्स को यूज़ करते हुए वो लोग दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं। और वो लोग जब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं अलमारी से सारे कपड़े गायब थे, सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और टेबल पे एक बहुत बड़ा लेटर लिखा हुआ था। वो लेटर लैन शिचन अपने हाथ में लेते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि हम दोनों ओमेगा ये घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हम लेंसेक में शादी नहीं करना चाहते और हमें नहीं पता कि लेंस के प्रिंस कैसे दिखते हैं, तो हम लोग वो शादी नहीं करना चाहते हैं। हम शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे और उससे करेंगे जिससे हम प्यार करते हैं। इसलिए हम लोटस फायर को छोड़कर जा रहे हैं। हम कुछ महीनों बाद वापस लौट जाएंगे जब लेंस की शादी कैंसिल कर देंगे। ये बात जैसे ही लैन शिचन पढ़ते हैं, पहले तो उन्हें गुस्सा आता है, फिर उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो कहते हैं तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो? डोंट वरी किड्स, अगर तुम खेलना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से खेलूँगा। तुम चाहते हो ये शादी टूट जाए? अब तो ये शादी होकर रहेगी, लेकिन अगर तुम गेम खेलना चाहते हो तो मैं भी गेम खेलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मैं अपना चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या लगता है आपको, आगे क्या होगा, आगे इंटरेस्टिंग होगा या देखते हैं कैसे ये लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे। और वी बुझियान जिसे एक भूत जैसा इंसान दिखाकर कहा गया है कि उससे उसकी शादी होने वाली है, लेट्स सी उसका क्या रिएक्शन आएगा। जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।